तो गाइस इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया वर्सेस श्रीलंका के बीच में होने वाले आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के अगले मैच की। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि भाई आज के मैच की जो दोनों टीमें मैंने आपको दी, यानी कि ग्रैंड लीग और हेड टू हेड की टीम, दोनों में किस तरीके की परफॉर्मेंस हमारे प्लेयर्स ने दिखाई, चलिए उस पर एक बार एनालिसिस करेंगे। अब आप देखेंगे कि ग्रैंड लीग में मैं आपसे हमेशा बोलता हूं कि गुरबाज जो है ना वो एक हिट एंड मिस टाइप के प्लेयर हैं। कभी किसी मैच में बहुत सेंचुरी भी मार देंगे तो किसी के मैच में 5 या 10 रन पे आउट भी हो जाते हैं। ऐसे में आपको ग्रैंड लीग में इनको कैप्टन बनाना सबसे ज्यादा जरूरी रहता है, तो हमेशा बनाकर चलिएगा एक टीम में। मैंने बनाया और आज इस टीम की मेरी रैंक बहुत ज्यादा बेहतरीन आई, क्योंकि जो वाइस कैप्टन थे यानी कि राशिद खान, जिनके साथ मैंने कॉम्बिनेशन इनका बनाया था, बहुत ही ज्यादा जबरदस्त कॉम्बिनेशन रहा। राशिद खान ने ताबड़तोड़ विकेट निकाले जैसे कि आपने देखा। साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे कुछ और ऐसे प्लेयर जो मैंने आपको ट्रम्प कार्ड दिए थे, चलिए ग्रैंडिंग में वो भी देख लेते हैं। रूट की अगर मैं बात करूं, आज सबकी टीम में रूट मौजूद थे। बैरिस्टो की बात करूं, सबकी टीम में मौजूद थे, हालांकि वो फ्लॉप हो गए। इसके बाद मलान भी आज सबकी टीम में थे। बट वहीं अगर बात करी जाएगी नबी की, तो मैंने अपने बहुत सारे अपोनेंट की टीम देखी, लोग नबी को आज लेकर नहीं गए थे, बट ये भी हमारी टीम में थे। साथ ही साथ मुजीबुर रहमान, मैंने देखा बहुत सारे लोगों ने क्या किया आज अपनी टीम में, सिर्फ एक ही बॉलर रखा, राशिद खान। उनको लगा कि भाई इंग्लैंड जैसे मजबूत टीम के विकेट गिराना इतना आसान नहीं होगा, तो वो राशिद खान को लेके जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ग्रैंड लीग की टीम अलग हिसाब से बनती है। अब आप इस टीम को अगर देखेंगे ना, तो आप देखेंगे कि यहां पर जितने भी प्लेयर्स मैं आपको दिखा रहा हूं ना, सारे के सारे प्लेयर बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस करके गए हैं, कोई भी प्लेयर हमारा फ्लॉप नहीं हुआ। बात करेंगे अब हमारी स्मॉल लीग की टीम की। देखो यहां पर क्या हुआ, यहां पर जो है हमारे पास मार्क वुड भी थे जो कि 3 विकेट लेकर गए। यहां पर हमारे पास टोपले भी थे, यहां पर आदिल रशीद भी थे, यानी कि वो सारे बॉलर जिन्होंने इंग्लैंड से एक बेहतरीन परफॉर्मेंस दी, सारे हमारे पास थे। और राशिद खान भी हमारे पास थे, नबी भी हमारे पास थे, रूट भी हमारे पास थे, गुरबाज भी हमारे पास थे, मलान भी हमारे पास थे। और इस टीम ने मेरे को सारे के सारे जो कॉन्टेस्ट थे ना, वो अल्ट्रा क्लीनशिप करवाए हैं, जबकि मेरा वाइस कैप्टन नहीं चला। क्यों? क्योंकि देखिए वाइस कैप्टन नहीं चला कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपकी टीम के जो प्लेयर है ना, वो सारे अगर परफॉर्म करते हैं तो आप डेफिनेटली हेड टू हेड में एक अच्छा रिकॉर्ड कायम करेंगे। और वही मेरे साथ हुआ। मेरे चारे बॉलर्स ने ना मेरे को इतने पॉइंट दिला दिए कि वाइस कैप्टन के ना चलने का मेरे कॉन्टेस्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये दोनों टीमें जो आपको दिख रही है ना, ये दोनों टीमें मैंने आपको कोई यूट्यूब की वीडियो में नहीं दी थी, बल्कि कल के मैच की तो मैंने वीडियो बनाई नहीं थी। एक्चुअली ये दोनों टीमें मैंने आपको टेलीग्राम पे दी थी। आप मेरा अभी के अभी टेलीग्राम चैनल जाके चेक करो, आपको दोनों टीमें दिख जाएंगी। वहीं अगर बात करूंगा अब कि आपका यूट्यूब पर आना क्यों जरूरी है, ये मैं आपको बताता हूं। देखिए टीम जो मैं आपको देता हूं वो कितनी चल रही है और कितनी नहीं चल रही है, ये एक अलग बात है, लेकिन प्रिडिक्शन मैं आपको क्या दे रहा हूं, किस प्लेयर के बारे में मैं आपको क्या बता रहा हूं ना, ये जब तक आपको पता नहीं चलेगा आप खुद से एक बढ़िया टीम बना ही नहीं पाओगे। अगर आप मेरी टीम या किसी भी यूट्यूबर की टीम को कॉपी करके खेलते हो ना, तो यकीन मानिए आपको सक्सेस कभी नहीं मिलेगी फैंटेसी में। मैंने आज तक कभी भी किसी की टीम को कॉपी नहीं किया, जब मैं एक प्लेयर था तब भी, जब मैं आज यूट्यूबर हूं तब भी, या कभी भी। तो आपको भी ये मैं हमेशा एक राय दूंगा कि मेरी टीम को भी कॉपी मत करो। आप मेरी पूरी वीडियो देखो, 22 खिलाड़ियों के बारे में मैं आपको एक एक बात बताऊंगा, मैं आपको पिच रिपोर्ट बताता हूं, मैं आपको सारे रिकॉर्ड दिखाता हूं। तो फिर आप टीम कॉपी क्यों करते हो? टीम कॉपी करना छोड़ो। बात करेंगे अब आगे हम। हाँ, एक आपको बहुत ज्यादा जरूरी इंपॉर्टेंट बात बताना मैं भूल गया। जिस एप्लीकेशन पर मैं खेलता हूं ना, वहां पर लीडर बोर्ड में मेरी रैंक चल रही है 7 और पहली रैंक का प्राइस है 5 लाख, यानी कि अब मैं अपने टारगेट 5 लाख से बहुत ही कम दूरी पर रह गया हूं। मतलब 5 लाख रुपए जीतना इस लीडर बोर्ड पर कितना आसान है, वो आपने खुद अपनी आंखों से देख लिया। यानी कि यहां पर कोई फेक स्क्रीनशॉट नहीं है, कुछ नहीं है। आपके पास ये एप्लीकेशन है, क्रिक फैन नहीं है तो आप जाके डाउनलोड कर लो, वहां पर जाके लीडर बोर्ड में आपको मेरी रैंक दिख जाएगी, पूरा सर्वजनित है, ठीक है ना। आपको अपनी रैंक भी दिखेगी, मेरी रैंक भी दिखेगी। तो अगर आपको भी मेरी तरह इस तरीके की रैंक लानी है तो करना क्या होगा, देखिए मानेंगे मेरी टीम हमेशा बहुत अच्छी चलती है, मैं हमेशा ग्रैंड लीग में अच्छी रैंक पे लेके आता हूं, मैं हमेशा 10 टीमों से ग्रैंड लीग खेलता हूं। लेकिन अगर आपको भी ये सारा करोगे ना, तो आपकी रैंक भी इस तरीके की आ सकती है। और चलो फर्स्ट प्राइज तो खैर मैं ही लेके जाऊंगा 5 लाख का, लेकिन बाकी के जो प्राइज है 3 लाख हो गया, 1 लाख हो गया, 20,000 हो गया, बहुत आसानी से इस एप्लीकेशन पर आप जीत सकते हो। तो अगर अभी तक आपने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया और ग्रैंड लीग खेलना स्टार्ट नहीं करी है, तो ये समझ लो इस वर्ल्ड कप में आप अपना 11 लाख रुपए का लॉस करा के बैठोगे। अभी के अभी डाउनलोड करो इस एप्लीकेशन कर और ग्रैंड लीग यहां पर खेलना स्टार्ट करो।
बात करेंगे आज के मैच की। सबसे पहले बात करी जाएगी यहाँ पर पिच रिपोर्ट की। पिच की अगर मैं बात करूं तो इस पिच पर पहले भी वर्ल्ड कप का एक मैच हुआ है जिसके बारे में मैंने आपको वीडियो में पहले ही बहुत कुछ बता चुका हूं, लेकिन जिन लोगों ने मेरी वो वाली वीडियो नहीं देखी है या जिनको याद नहीं है उनको अब मैं बता देता हूं। देखिए ये जो पिच है ना, पहले जो पुरानी पिच थी वहां पर जब भी कभी ओडीआई होते थे या फिर आईपीएल के मैच होते थे, यहाँ पर कभी भी हाई स्कोरिंग मैच नहीं होता था, हमेशा बहुत ही लो स्कोरिंग मैच होता था। मतलब ओडीआई की बात करोगे 200 से लेकर 225 ही रन यहाँ पर बन पाते थे, और उसकी बात करोगे आईपीएल की बात करोगे 120 से लेकर 170 के बीच का ये स्कोर यहाँ पर बहुत मुश्किल में बन पाता था। इस तरीके का सूरत हाल था। बट जिस क्यूरेटर ने इस पिच को बनाया था उस क्यूरेटर को बर्खास्त करके नया क्यूरेटर लाया गया, उसने सारी के सारी मिट्टी उधेल के फिर दोबारा पिच बनाई और अब जो पिच बनी है वो काफी ज्यादा बैटिंग फ्रेंडली दिखाई दे रही है। लास्ट के मैच में जो इस वाले ग्राउंड पर हुआ था, आप सब लोगों को पता है कि साउथ अफ्रीका ने एक बड़ा स्कोर किया और ऑस्ट्रेलिया उतना बड़ा स्कोर नहीं कर पाई थी। उसकी क्या वजह थी ये मैं आपको आगे बताऊंगा, बट पहले हम ये देख लेते हैं इस पिच से रिलेटेड और डाटा क्या क्या है। देखिए यहां पर अगर हम बात करें सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्कोर की तो वो 200 से 249 के बीच में बना है 2 बार। स्कोर 200 से कम भी 2 बार बना है और 300 के अबव एक ही बार बना है, वो भी कब बना है, इसी वर्ल्ड कप में। अब मैं आपको आगे कुछ और चीजें दिखाता हूं जो आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली हैं। हम देख लेंगे अब लास्ट मैच ही हम देखेंगे और कोई मैच नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि ये सारे मैच तब के हैं जब पुरानी वाली पिच यूज होती थी। 2019 का है, 2022 का है, 2019 का है, लेकिन ये मैच 12 अक्टूबर यानी कि इसी आईसीसी वर्ल्ड कप का है। इसमें आप देखो ऐसा हुआ क्यों। साउथ अफ्रीका ने 311 बनाए हैं, से ये बिल्कुल साबित हो जाता है कि भाई ये वाली जो पिच है ना वो अब जो दोबारा रिकंस्ट्रक्ट करी गई है वो बहुत बेहतरीन तरीके से करी गई है, उसको बैटिंग फ्रेंडली बनाया गया है। फिर आखिर क्यों ऑस्ट्रेलिया यहां पर 177 रन पे आउट हो गई, ऑल आउट हो गई, मतलब 10 के 10 विकेट गिर गए। पेसर्स को यहां पर मिले 10 और स्पिनर्स को मिले 7। अब ये तीनों आंकड़े देखकर आपको क्या समझ में आ रहा है मैं आपको बताता हूं। देखिए पहला पॉइंट ये निकल कर आता है कि पिच तो बैटिंग फ्रेंडली है, क्योंकि अगर नहीं होती तो साउथ अफ्रीका के बैट्समैन यहां पर इतना बड़ा स्कोर नहीं कर पाते। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, पेसर्स को यहां पर ज्यादा और स्पिनर्स को यहां पर कम मदद मिलती है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये पहले से भी होता था। यहां पर 8 थे, यहां पर 6 थे, यहां पर 4 थे, यहां पर 7 थे, यहां पर 5 थे। तो हमेशा यहां पर पेसर्स को इसको मतलब मदद मिली है और लास्ट वाले मैच में भी मिली है और इस वाले मैच में भी हैजलवुड हो गए, स्टार्क हो गए, आपके इन सबको यहां पर विकेट मिलने की सबसे ज्यादा संभावना है। दूसरा पॉइंट ये हो गया। अब तीसरा पॉइंट क्या है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट ये है कि भाई अगर मैं बोल रहा हूं कि ये बैटिंग फ्रेंडली पिच थी तो आखिर क्यों यहां पर ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम ने मात्र 177 रन का स्कोर किया। उसकी वजह ये नहीं थी, उसकी वजह पिच नहीं थी। देखिए मैच का जो स्कोर है, स्कोरिंग पैटर्न है या विकेट गिर रहे हैं, उसमें सारा का सारा रोल हमेशा पिच रिपोर्ट का नहीं होता है। उसमें काफी ज्यादा रोल इस बात का भी होता है कि प्लेयर परफॉर्मेंस कैसी है। अब मैं अगर मिचेल मार्श की बात करूं, कहने को इतने अच्छे बल्लेबाज हैं लेकिन 2 मैच से लगातार फ्लॉप हो रहे हैं। जब ऐसे बड़े बड़े बल्लेबाज स्कोर नहीं करेंगे, जब वार्नर जैसे बल्लेबाज जिनसे हम सेंचुरी एक्सपेक्ट करते हैं वो 50 रन पे आउट हो जाएंगे, तो फिर कहां से स्कोर बनेगा। बस मैं आपको यही बात समझाना चाह रहा हूं। पिच भले ही कितनी अच्छी हो, लेकिन अगर प्लेयर परफॉर्म नहीं करेगा तो फिर वो स्कोर आपको देखने को नहीं मिलेगा। बात करी जाएगी अब यहां पर दोनों टीमों की हेड टू हेड परफॉर्मेंस की, ये भी आपको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने 66 बार और श्रीलंका ने सिर्फ 36 बार ही ऑस्ट्रेलिया को हराया है। तो यहां से अगर आप देखेंगे ना तो ऑस्ट्रेलिया आपको कहीं ना कहीं फेवरेट दिखेगी। हाँ मैं मानता हूं ये बात कि ऑस्ट्रेलिया के जो प्लेयर्स हैं, जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, उनकी फॉर्म इस टाइम पर उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, माना कि ऑस्ट्रेलिया की जो बैटिंग है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही है, चाहे वो वार्नर हो गए, स्टीव स्मिथ हो गए, मार्श हो गए या फिर आपके लेबुशांगी हो गए। लेकिन वहीं अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग की बात करें ना तो फिर चाहे हैजलवुड हो गए, चाहे फिर वहां पर मिचेल स्टार्क हो गए, चाहे फिर वहां पर जैम्पा हो गए, चाहे फिर वहां पर मैक्सवेल हो गए, बॉलिंग शानदार चल रही है और श्रीलंका की बैटिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो विकेट ऑस्ट्रेलिया आसानी से गिरा देगी। तो चाहे ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट बैट करे या सेकंड बैट करे, ऑस्ट्रेलिया के जीतने के चांसेस आज ही ज्यादा होंगे, चाहे भले लास्ट वाले मैच में ऑस्ट्रेलिया जो है साउथ अफ्रीका से कितनी बुरी तरीके से क्यों ना हारी हो। बात करी जाएगी अब यहां पर पॉसिबल 11 की। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया की बात कर लेते हैं। यहां पर आपको वार्नर के साथ मार्श ओपनिंग करते हुए मिलेंगे, स्टीव स्मिथ है, लेबुशांगी है, इंग्लिश है, मैक्सवेल है, स्टोनिस है, पैट कमिंस है, स्टार्क है, हैजलवुड है, जैम्पा है। अब यहां पर जो एक चेंज आपको देखने को मिला वो ये कि स्टोनिस आ गया कैमरॉन ग्रीन की जगह। तो चाहे हम कैमरॉन ग्रीन की बात कर लें, लास्ट वाले मैच में उन्होंने भी कोई खास अच्छा स्कोर तो किया नहीं था, तो टीम इस बार भी कोई चेंजेस करने वाली नहीं है। आपको कल ऑस्ट्रेलिया में कोई चेंज नहीं मिलेगा। वही अगर मैं बात करूंगा अब यहाँ पर श्रीलंका की, तो श्रीलंका की प्लेइंग 11 भी हम देख लेते हैं एक बार।
यहां पर आपको पथुम निशंका के साथ कुशल परेरा ओपनिंग करते हुए दिखेंगे। इसके बाद आएंगे कुशल मेंडिस विकेट कीपर 1 डाउन पे, समर विकर्मा आएंगे। इसके बाद चरिता सलांका है, डेसल्वा है, वलेलेग है, करुणा रत्ने है, तीक्षणा है, कसुन रजिता है और मधुशंका है। यहां पर एक चेंज हो सकता है, वो ये कि लहिरू कुमारा जो कि अभी भी बाहर बैठे हैं, एक मैच भी इन्होंने नहीं खेला है, इनको हो सकता है कल एंट्री मिल जाए। तो अगर ऐसा कुछ हुआ, यानी कि लहिरू कुमारा आए या फिर कैमरॉन ग्रीन वापस आए, ऐसा अगर कुछ होता है मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, टेलीग्राम से जरूर से जुड़े रहना। बात करी जाएगी अब कि बार बार आखिर मैं क्यों टेलीग्राम पर यूट्यूब वीडियो में क्यों आपको बोलता हूं क्रिकेट फैन पर खेल लो। भाई यहां पर खेलने पर वाकई में एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलता है। मैं यहां पर तकरीबन 1 महीने से खेल रहा हूं, 1 महीने से ऊपर हो गया मेरे को खेलते हुए। यकीन मानिए हर मैच में अल्ट्रा रिसीव करता हूं। ग्रैंड लीग में मैं लीडर बोर्ड में हजारों लोगों के बीच में 7 रैंक पर पहुंच चुका हूं। क्यों? यहां पर बहुत सारी चीजें, आपको एंट्री फीस भी कम मिलेगी, कंपटीशन भी यहां पर कम मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो बहुत ज्यादा अच्छी टीम बनाने वाले फैंटेसी के यूजर हैं, जो ऐसी टीम बना लेंगे जो आपने सोचा भी नहीं होगा, वो यूजर कहां चले गए? ड्रीम 11, विजन 11, माई 11 सर्किल। उनको चाहिए 1 करोड़, हालांकि मिलेगा किसी को नहीं, बट वो चले गए हैं 1 करोड़ के लिए। तो अब इस एप्लीकेशन पर आपको ऐसे अपोनेंट नहीं मिलेंगे जिनकी टीम आपसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। 10 हेड टू हेड में से कभी 8 आप जीत जाओगे, कभी वो जीत जाएगा। तो लो कंपटीशन है, ना जीएसटी देना है, ना टीडीएस देना है, पैसे निकालो तो भी पूरा पैसा मिलेगा, पैसे डालोगे तो भी पूरा पैसा आएगा। 10% का रियल कैश यहाँ पर हमेशा आपको मिलता रहता है। ये कोई ऑफर नहीं है, ये ऑफर यहाँ पर सदाबहार रहता है। आपको अगर 10,000 रुपए का रिचार्ज करोगे ना, तो 20,000 का बोनस और 1,000 रुपए का रियल कैश फ्री में मिलने वाला है। इसका फायदा आप उठा सकते हो। 11 लाख रुपए का लीडर बोर्ड है, जहां पर 5 लाख रुपए इस वर्ल्ड कप में मैं जीतूंगा ही जीतूंगा, ये डैम श्योर है। आप लोग अभी भी मेरी बात को लिख के रख लो, और आखिरी वाले मैच जब खत्म होगा तो आप देख लेना मेरे अकाउंट में 5 लाख रुपए आ चुके होंगे। इस बात की मैं गारंटी ले रहा हूं। आगे बात करूंगा यहाँ पर 2 लाख रुपए की जो मेगा चल रही है, जिसमें अगर आप रोज 10 टीमें लगाओगे तो आप भी मेरी तरह यहाँ पर लीडर बोर्ड में एक अच्छी रैंक ला सकते हो। बात तो अभी तक अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो वीडियो के फर्स्ट कमेंट में आपको टेलीग्राम के जस्ट नीचे इस एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा, मेरे रेफर कोड से डाउनलोड करो, एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा, 1500 रुपए बोनस के मिलेंगे। खेलो और मजे करो, यहाँ पर मस्त यहाँ पर विनिंग कर सकते हो। बात करी जाएगी अब प्लेयर वाइज एनालिसिस की। सबसे पहले यहाँ पर बात करी जाएगी विकेट कीपर कैटेगरी की। तो यहां पर आपको कुशल मेंडिस मिलेंगे, समर विकर्मा मिलेंगे, जे इंग्लिश मिलेंगे। जोस इंग्लिश की बात करूं, बहुत ज्यादा खराब फॉर्म चल रही है, आसानी से छोड़ के जा सकते हो। अब बात करी जाएगी इन 2 प्लेयर की, यानी कि समर विकर्मा, कुशल मेंडिस, दोनों को किस कंडीशन में रखना है और किस कंडीशन में नहीं रखना है वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए कुशल मेंडिस की अगर बात करूं, हमेशा से ही अच्छे प्लेयर रहे हैं, चाहे फिर वो कोई भी T20 सीरीज खेले, ओडीआई सीरीज खेले, और खासतौर से ओडीआई का तो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। 114 मैच में 3,413 रन है, 32 का एवरेज है, और ऑलमोस्ट इस वाली सीरीज में एक बार सेंचुरी मार चुके हैं और दूसरी बार सेंचुरी के पास पहुंच चुके हैं। तो ऐसे में कुशल मेंडिस को आपको डेफिनेटली अपनी टीम में रखना है। और जिस तरीके से आज मैंने ग्रैंड लीग में गुरबाज को कैप्टन किया और मैंने एक साइडेड सिंगल साइडेड विनिंग कर ली, वैसे ही आपको ग्रैंड लीग की किसी एक टीम में कुशल मेंडिस को कैप्टन करना ही करना है। चौथे स्मॉल लीग में भी कर दोगे तो भी कोई नुकसान नहीं है। अब बात करी जाएगी यहां पर सदीरा समर विकर्मा की। इनको किस कंडीशन पे लेना मैं आपको बता देता हूं। देखिए कहने को सदीरा समर विकर्मा हर मैच में नहीं चलते हैं, मैं आपको रियली बता रहा हूं। पहले मैच में 23, दूसरे मैच में 108, यहां पर 0 तो यहां पर 48, यहां पर 17 तो यहां 93, यहां 3 तो यहां 54। मतलब अल्टरनेट सीक्वेंस बनाता है ये बंदा। एक मैच में बहुत बड़ा स्कोर करेगा तो एक मैच में बिल्कुल नहीं चलेगा, फिर मीडियम कर देगा, फिर फ्लॉप हो जाएगा। लेकिन फॉर्म अच्छी है, कल की पिच अच्छी है, बैटिंग फ्रेंडली पिच है। मुझे लगता है और कोई बैट्समैन चले या ना चले कि सदीरा समर विकर्मा आपको 30 से लेकर 40 रन तो आपको दे ही सकता है। और अगर, हालांकि अभी ये बात श्योर नहीं है कि विकेट कीपिंग फाइनली कौन करेगा, कुशल मेंडिस करेंगे या सदीरा करेंगे। अगर सदीरा ने कर ली तो मान के चलिए 20-25 पॉइंट आपको विकेट कीपिंग से दे देगा, यानी कि 60 प्लस के अगर इसने पॉइंट दे दिए, ड्रीम टीम का मेंबर बन जाएगा। और अगर आपकी टीम में नहीं हुआ तो आप जीते ही नहीं पाओगे, क्योंकि सामने वाला इसको लेकर आएगा, जैसे कि मुझे उम्मीद है। तो मुझे लगता है सदीरा समर विकर्मा और कुशल मेंडिस दोनों श्रीलंका के प्लेयर आपके पास होना जरूरी है। बात करेंगे यहाँ पर बैटिंग सेक्शन की। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया की अगर यहाँ पर बात करी है तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मिचेल मार्श बेहद खराब फॉर्म चल रही है। लेकिन फिर से एक वार्निंग दे रहा हूं, फिर से एक मैं वार्निंग दे रहा हूं आप लोगों को, जो लोग मेरी प्रेडिक्शन मानते हैं, जो लोग मेरी पूरी वीडियो देखते हैं और मेरी सारी बातें सुनते हैं, तब जाकर टीम बनाते हैं। मिचेल मार्श को कल ग्रैंड लीग की एक टीम में कैप्टन या वाइस कैप्टन जरूर बनाना। माना कि इसकी फॉर्म बहुत ज्यादा खराब है, माना कि ये 1-2 से ज्यादा ओवर नहीं डाल रहा है, माना कि ये बैटिंग में दोनों मैचों में फ्लॉप हुआ है, जिस दिन इसका बल्ला चलेगा यकीन मानिए सेंचुरी से पहले नहीं रुकेगा। तो अगर आपने इसको ग्रैंड लीग में कैप्टन बना रखा होगा ना, तो मान के चलिए 90% जनता इसको ड्रॉप करके आएगी।
आपकी ग्राइंडिंग में क्या रैंक होगी खुद सोच लो। तो मिचेल मार्श को ग्राइंडिंग में कैप्टन और स्मॉल लीग में ड्रॉप। अब क्या करना है आगे ये सुन लो। लबुशांगे की अगर बात करूं, प्लेयर बहुत अच्छे हैं, प्लेयर में कोई कमी नहीं है, कंसिस्टेंट बल्लेबाज है। 72 बनाए, 27 बनाए, 39 बनाए, 40 बनाए, 20 बनाए। दिक्कत क्या है? दो दिक्कतें हैं। पहली दिक्कत ये है इनका ऑर्डर बहुत ज्यादा नीचे है, तो इनको बहुत ज्यादा ओवर खेलने को नहीं मिलते हैं। दूसरी दिक्कत क्या है? बहुत बड़ा स्कोर नहीं करते हैं। कंसिस्टेंट हैं, मैं मानता हूं हर मैच में स्कोर कर रहा है, बट वही 70-80 का स्कोर कर दे, एक्स्ट्रा पॉइंट दे दे, सीबीसी का कंटेंडर बन जाए, ड्रीम टीम का मेंबर बन जाए, ऐसा नहीं हो रहा है। तो यहां पर लबुशांगी को ड्रॉप करना पड़ेगा। इस ग्राइंडिंग में आप ट्राई कर सकते हैं। बात करूंगा स्मॉल लीग की, वार्नर और स्टीव स्मिथ की बात करूं, मस्ट हैव पिक। दोनों के दोनों मजे हुए खिलाड़ी। यहां पर 152 मैच खेले, इन्होंने 147 मैच खेले। यहां पर 41 बनाए, यहां 13 बनाए, 46 बनाए, 19 बनाए। लास्ट वाले मैच में आपको अच्छी तरीके से पता है साउथ अफ्रीका की बॉलिंग बहुत स्ट्रांग थी, ऑस्ट्रेलिया अपनी गलतियों की वजह से हारी थी और इसीलिए ऑस्ट्रेलिया 177 रन पर सिमट गई थी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया इतनी कमजोर टीम है नहीं, हालांकि कल का मैच इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये हार गए तो वर्ल्ड कप से बाहर चले जाएंगे। लेकिन इसीलिए दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि भाई पिच अच्छी है, यहां पर रन बनने की उम्मीद है। सामने वाली टीम यानी श्रीलंका की बॉलिंग कमजोर है, तो मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया के दोनों बैट्समैन यानी कि वार्नर और स्टीव स्मिथ कल आपको एक अच्छा बड़ा स्कोर करके दे देंगे। दोनों को आप अपनी टीम में आंख बंद करके रख सकते हो। श्रीलंका की अगर बैटिंग की बात करी जाए तो मैंने आपको पहले बताया श्रीलंका की ना बैटिंग चल रही है ना बॉलिंग चल रही है। पतो निसंगा की अगर बात करूं, पहले मैच में दूसरे मैच में 51 बनाया, पहले मैच में 0। इससे पहले की फॉर्म बनाओ देखोगे 2 रन 6 रन ऐसे रन बना रहे हैं। तो प्रथम निसंगा भी इतने खास है नहीं, और सामने वाला जो टीम है ना ऑस्ट्रेलिया, बॉलिंग अटैक बहुत तगड़ा है यार। क्या बात कर रहा है, हेजलवुड है, मिचेल स्टार्क है, टिक पाएंगे उनके सामने? नहीं टिक पाएंगे। 42 मैच आज तक खेले, 1470 रन बनाए, ड्रॉप कर दो आसानी से। कुशल परेरा बिल्कुल खराब फॉर्म है, ड्रॉप कर दो। चरित असलंका, ये प्लेयर आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है मैं आपको बताता हूं। माने कि पहले मैच में 79 और दूसरे मैच में 1 रन पे आउट हो गया था, कोई बात नहीं, इसने कुछ छोटी सी गलती कर दी जिसमें से आउट हो गया था। लेकिन कल वाले मैच में पिच अच्छी है, चरित असलंका के कम से कम 50 मारने के पूरे चांसेस बन रहे हैं। ये बैट्समैन आपको किसी हाल में नहीं छोड़ना है, आंख बंद करके लेके जाने जाना है। साथ ही साथ कभी कभी ये कुछ ओवर बॉलिंग भी करा देता है, ये बिल्कुल मत भूलना। और जब करा देगा ना तो विकेट भी निकाल देगा। हालांकि कल कराएगा नहीं कराएगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है। बात करेंगे ऑलराउंडर सेक्शन की। सबसे पहले यहां पर बात करी जाएगी ऑस्ट्रेलिया से। मैक्सवेल की अगर बात करूं, अपने देखो आईपीएल के बाद इन्होंने एक बहुत लंबा चौड़ा गैप ले लिया। अब सब लोगों को अच्छे से पता है कि इन्होंने मैचेस नहीं खेले थे, इवन प्रैक्टिस तक नहीं कर रहे थे, पता नहीं कौन सी दुनिया में चले गए थे। लेकिन आईपीएल के बाद जब ये लौट कर आए, इन्होंने अपनी फॉर्म दिखाई। हालांकि बैटिंग से आप इनसे उम्मीद मत करो कि आपको बहुत ज्यादा बड़ा स्कोर करते हुए देंगे। जैसे आईपीएल में विराट कोहली के साथ सेंचुरी मारी थी इन्होंने, या इन्होंने 70-80 रन बनाए थे, वो क्यों? क्योंकि वहां पर ये कभी ओपनिंग या कभी वन डाउन पर आ रहे थे। यहां पर इनका ऑर्डर बहुत नीचे है भाई, 6वें नंबर पे है। टॉप ऑर्डर मजबूत है, पिच अच्छी है, श्रीलंका की बॉलिंग कमजोर है। वार्नर के, स्टीव स्मिथ के, लबुशांगे के चलने के चांसेस हैं। मैक्सवेल को बहुत कम ओवर खोलने को मिलेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूं कि मैक्सवेल कल के मैच में मैक्सिमम ओवर बॉलिंग जरूर कराएंगे। मेरी उम्मीद जहां तक है 8 ओवर इसको मिलेंगे, और 8 ओवर में 2 या 3 विकेट ये ना निकाले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ऐसा तो मैं मान ही नहीं सकता। तो मैक्सवेल को आप वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हैं, कम से कम 2 से लेकर 3 विकेट आपको डेफिनेटली देगा। स्टोन इसको क्यों नहीं रखना है उसकी वजह बताता हूं। पहली वजह तो ये कि जो बैटिंग है ना वो मैक्सवेल के भी नीचे आ रही है, तो बैटिंग तो आप भूल ही जाओ। साथ ही साथ बैटिंग में परफॉर्मेंस इस टाइम पर हालिया दिनों में बहुत खराब चल रही है। हाँ, यही बंदा अगर मान लो ओपनिंग या वन डाउन पर आ रहा होता, मैं डेफिनेटली बोल देता टीम में रख लो, लेकिन बैटिंग बहुत ज्यादा नीचे आ रही है। बात करी जाएगी बॉलिंग की, कैमरॉन ग्रीन को मिले 1 से लेकर 2 ओवर पहले मैच में, फिर स्टोनिस आए लास्ट वाले मैच में, स्टोनिस को भी 2 से लेकर 3 ओवर मिले। तो कल 3 ओवर से ऊपर ओवर ये डालेंगे नहीं, और 3 ओवर में कितने ही विकेट निकाल लेंगे, मैक्सिमम 1, और अगर निकाल भी लेते हैं तो आपके पॉइंट पे इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए आपको ड्रॉप करना है। आगे बात करी जाएगी अब यहां पर श्रीलंका से ऑलराउंडर सेक्शन की। यहां पर मैं आपको बता दूं दुनित वाला लेग हालांकि बहुत ज्यादा अच्छे प्लेयर नहीं है, और ना बहुत ज्यादा इंटरनेशनल गेम का एक्सपीरियंस है, और ना बहुत ज्यादा मजबूत टीमों के खिलाफ खेले हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। यहां पर उन्होंने सिर्फ 17 मैच खेले, 20 विकेट लिए, 14 इनिंग खेली और 205 रन बनाए, मात्र 19 का एवरेज है। बैटिंग परफॉर्मेंस की बात करोगे एकदम रद्दी, एकदम बकवास है, तो इसीलिए पहले मैच में 0, दूसरे मैच में 10 रन बनाए। लेकिन हाँ, विकेट निकाल के दे देते हैं, ये मैं आपको बता दूं, है ना। माना कि ऑस्ट्रेलिया एक मजबूत टीम है, लेकिन कुछ प्लेयर ऐसे हैं जो कि आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, जैसे मिचेल मार्श हो गए, लबुशांगे जल्दी आउट हो जाते हैं, है ना। इस तरीके के कुछ प्लेयर, इंग्लिश है, इंग्लिश को आउट कर सकते हैं। तो कुछ एक ऐसे प्लेयर हैं जिनकी वजह से दुनित वेलर को विकेट मिलने की संभावना है, तो इनको आप लेके जा सकते हैं।
हाँ, मैं अब करुणा रत्ने की बात करूं, ये एक इंपॉर्टेंट पिक आपके लिए बनता है क्योंकि ये बैटिंग और बॉलिंग दोनों का बैकअप रखता है। पहली बात तो ये बैटिंग में इसकी आमतौर पर आई जाती है और बॉलिंग में भी आपको आपको कम से कम विकेटलेस नहीं रहता है। यहाँ पर 4 विकेट या 1 विकेट या 2 विकेट या 1 विकेट कंसिस्टेंट रहता है अपनी बॉलिंग में, इसलिए इसको बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं करना है। धनंजय डिसिल्वा की अगर बात करूं, काफी ज्यादा खराब फॉर्म से यूज है, विकेट इनसे निकल नहीं रहा, रन से बन नहीं रहा, आसानी से ड्रॉप करके जा सकते हो। बात करी जाएगी अब यहाँ पर, हाँ आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बताना भूल गया कि जो लोग अभी तक टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हो, भाई सबसे पहले तो टेलीग्राम से जुड़ जाओ क्योंकि कल जो मैच होने वाला है उसकी ग्रैंड लीग के टीम कॉम्बिनेशन मैं आपको टेलीग्राम पे देने वाला हूं। दूसरी बात की जो स्मॉल लीग की फाइनल टीम होगी, यानी कि कौन टॉस जीता, क्या लाइनअप आया, क्या पिच है, उसके अकॉर्डिंग ये टीम बनाऊंगा, वो टेलीग्राम पे दूंगा। टेलीग्राम पे आना बहुत जरूरी है। और यूट्यूब को सब्सक्राइब करना क्यों जरूरी है, क्योंकि 22 खिलाड़ियों के बारे में अगर आपको डिटेल में सुनना है, कौन कैसा चल रहा है, पिच रिपोर्ट जाननी है, तो फिर वीडियो देखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रख लो और टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओ, जिससे कि आपको हर मैच की बेहतरीन प्रेडिक्शन के साथ साथ बेहतरीन टीम में मिल पाए। बात करेंगे बॉलिंग सेक्शन की। सबसे पहले यहां पर बात करी जाएगी ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग की, जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और मजबूत चल रही है, लेकिन किस किस की चल रही है ये आपको देखना पड़ेगा। सबसे पहले यहां पर बात करूंगा हेजलवुड और मिचेल स्टार्क, दोनों मतलब ये समझ लो कि उभरते हुए सितारे नहीं है, बहुत पुराने सितारे हैं, लेकिन इस टाइम पर करंट फॉर्म जबरदस्त चल रही है, किस्मत इन पे मेहरबान है, बॉलिंग इनकी बढ़िया है, विकेट ये निकाल के दे रहे हैं। इन्होंने भी दोनों मैचों में 2 विकेट 1 विकेट निकाला है, इन्होंने भी 2 मैच में 3 विकेट 1 विकेट निकाला है। और बात लास्ट मैच के स्कोर की नहीं है, बात है इनकी एक्चुअली में जो इनका टैलेंट है ना उसकी। अब एक बात और है, मैंने अभी अभी आपको स्टार्टिंग में बताया पेसर फ्रेंडली पिच है, पेसर को एक्स्ट्रा एडवांटेज यहां पर मिल जाएगा, एक लेफ्ट आर्म में एक राइट आर्म में। अब सामने भी यार देखो, अब श्रीलंका में जाहिर सी बात है लेफ्टी भी है राइटी भी है, किसी का विकेट ये उधेड़ेंगे, किसी का विकेट ये उधेड़ेंगे, इन दोनों को तो आपको अपनी टीम में रखना है। अब जो अगला क्रॉस बनता है, यानी कि पैट कमिंस और जैम्पा, इनका क्या करना है। पैट कमिंस के बारे में आपको बता दूं, प्लेयर बहुत अच्छा है, कभी विकेटलेस नहीं रहता था, यहाँ 1 विकेट, यहाँ 1 विकेट, यहाँ 2 विकेट, यहाँ 3 विकेट, यहाँ 2 विकेट। और ऐसा नहीं है बंडल्स में विकेट नहीं निकाले, इसने बहुत सारे बंडल्स में विकेट निकाले। ये कभी एक टाइम पर मेरा फेवरेट प्लेयर हुआ करता था, आज मेरा फेवरेट प्लेयर हेजलवुड है। अब क्यों है मैं आपको बता दूं यार, जब से पैट कमिंस ने कप्तानी अपने हाथ में ली है, पता नहीं कौन सा प्रेशर अपने माइंड में ले लिया है, उस तरीके की बॉलिंग में परफॉर्मेंस दिख ही नहीं रही है। बस ये वजह है कि मैं पैट कमिंस को फिलहाल सोच रहा हूं कि ड्रॉप करके जाओ, इनके बदले में अगर आप चाहो तो यहां पर जैम्पा को ट्राई कर सकते हो, लेकिन जैम्पा को लेने का एक फायदा और एक नुकसान है। फायदा क्या है मैं आपको बता रहा हूं, फायदा ये है कि ऑस्ट्रेलिया के पास स्पिनर्स की बहुत कमी है, समझ रहे मेरी बात को, स्पिनर्स की बहुत कमी है, और ये एक इकलौता सबसे ज्यादा टैलेंटेड स्पिनर है। और ऐसा नहीं है कि इस पिच पर स्पिनर्स को विकेट नहीं मिलेंगे, स्पिनर्स को भी विकेट मिलेंगे, तकरीबन 30 से लेकर 40% विकेट यहां पर स्पिनर्स के हाथ में जाएंगे। और ये इकलौता स्पिनर बचता है ऑस्ट्रेलिया का जो इस टाइम पर आपको विकेट निकाल के दे सकता है, तो इसका होना जरूरी है। पैट कमिंस को क्यों नहीं लेना है उसकी वजह मैं आपको बता चुका हूं। बात करिएगी अब श्रीलंका से बॉलिंग सेक्शन की, जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। मधुशंका की बात करूं, ये एकमात्र ऐसा प्लेयर है इनका जो कंसिस्टेंटली बॉलिंग कर रहा है, विकेट निकाल के दे रहा है, अच्छी टीमों के मजबूत टीमों के खिलाफ भी अच्छा खेलता है, मस्टर पिक होना चाहिए, अपने टीम में डाल लो। बट वही बात करूंगा कसुन रजीदा की, इससे पहले आपने देखा एशिया कप में ठीक ठाक परफॉर्मेंस थी, बट उससे पहले कसुन रजीदा की कोई खास अच्छी फॉर्म नहीं थी। आप देखो लगातार 3-4 मैचों से फ्लॉप ही हो रहा है, आसानी से ड्रॉप कर दो। ठीक सेना की बात करूं, कंसिस्टेंट विकेट टेकर है, प्लेयर अच्छा है, मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, लास्ट वाले मैच में भी 1 निकाला है, इस वाले मैच में भी 1 ही निकाल के देगा, ये भी आपको बता दे रहा हूं। तो अगर ट्राई ही करना है ना तो फिर मधुशंका को ट्राई करना, ठीक सेना को ट्राई करने की कोई जरूरत नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के बहुत सारे ऐसे बॉलर जो आपको अपनी टीम में रखने पड़ेंगे, तो आप बहुत ज्यादा श्रीलंका के बॉलर भरने की कोशिश करना भी मत, ठीक है। तो ये तो हो गया ओवरऑल प्लेयर वाइज एनालिसिस। अब हम फाइनली देख लेते हैं बेंच पर कौन कौन से प्लेयर बैठे हैं। कैमरॉन ग्रीन अगर आते हैं टेलीग्राम पे बता दूंगा, एलेक्स कैरी नहीं आएंगे, ट्रेविस हेड नहीं खेलेंगे, सीन अवार्ड नहीं खेलेंगे। बात करेंगे अब यहां पर श्रीलंका की, लाइर कुमारा अगर खेलने आते हैं टेलीग्राम पे बता दूंगा, और अगर आए तो मैं यकीन मानिए इसको अपनी टीम में जरूर से लूंगा, एक अच्छा प्लेयर है ये। फिर पथराना नहीं खेलेंगे, हेमंता नहीं खेलेंगे, इसके बाद दिमुथ कर्नारत्ने भी नहीं खेलेंगे। अब बात करेंगे आज की टीम की, तो देखो अभी तक के लिए जो मैंने टीम बनाई है वो तो आपकी आंखों के सामने है, क्या है मैं दिखा भी दे रहा हूं। यहां पर समर विकर्मा को लिया, यहां कुशल मेंडिस को लिया, बल्कि लिया ही नहीं है कैप्टन तक बना दिया। यहां पर मैंने लेबुशांगे, वार्नर, स्टीव स्मिथ तीनों को लिया। माना कि लेबुशांगे बड़ा स्कोर नहीं करते हैं, बट 40-50 तो बना के दे देगा ना, तो मैंने अपनी टीम में रख लिया है। यहां पर मैंने रखा सी असलंका, चरित असलंका, जो कि बैटिंग से सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस दे रहा है,
वहीं बात करूंगा दुनिस वाला लेग, हर मैच में 1 से 2 विकेट आपको निकाल के दे ही देता है। मैक्सवेल को यहां पर बनाया मैंने कैप्टन, अब नहीं वाइस कैप्टन। अब मैंने वाइस कैप्टन क्यों बनाया है ये मैं पीछे आपको बता चुका हूं। बैटिंग परफॉर्मेंस अच्छी नहीं चल रही है, बैटिंग बहुत ज्यादा नीचे आ रही है, आईपीएल वाला स्कोर आपको बल्लेबाजी देखने को नहीं मिलेगी। हाँ, विकेट आपको 2 से लेकर 3 पक्का से निकाल के देगा, तो मैंने वीसी बना दिया। यहां पर मैं स्टार को भी लेके जा रहा हूँ, हैजलवुड को भी लेके जा रहा हूँ, और ठीक सरा की जगह सॉरी मैं उसको लेके जाऊंगा, किसको, मधुशंका को, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप एक चेंजेस कर लेना, मधुशंका को आप यहाँ पर रख लेना, मैं ड्रॉप करके जाऊंगा। लेकिन फिर भी ये फाइनल टीम नहीं है। क्यों नहीं है भैया? टॉस पहले कौन जीतेगा, बैटिंग पहले कौन करेगा, किसके कितने प्लेयर तक की बैटिंग आएगी, कौन से नंबर तक की बैटिंग आएगी, बॉलिंग किस तरीके की होने वाली है, पेसर्स को ज्यादा सपोर्ट करेगी या स्पिनर्स को, या पूरी तरीके से पेसर्स को सपोर्ट करेगी तो स्पिनर्स को निकालना पड़ेगा, एडम जंपा को लेना है या नहीं लेना है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं भाई, मिचेल मार्श को लेना है या नहीं लेना है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अभी मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, वो पिच रिपोर्ट आने के बाद ही बता पाऊंगा। इसीलिए बता रहा हूँ फिलहाल के लिए इस टीम को देखकर आप अपनी टीम बना लो, कॉपी करके ग्रैंडिंग ज्वाइन कर लो, कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लो, लेकिन फाइनल टीम मिलेगी यहीं टेलीग्राम पे। तो यहाँ आना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वीडियो के फर्स्ट कमेंट में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, और जिन लोगों ने अभी तक क्रिकफैन एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो ये समझ लेना कि मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, तो किसी वजह से बोल रहा हूँ, आपके फायदे के लिए बोल रहा हूँ, मेरा कोई फायदा नहीं है। खेलोगे आप, जीतोगे आप, कमाओगे आप, लखपति करोड़पति बनोगे आप, मैं आप ही के फायदे की बात कर रहा हूँ, मेरा इसमें कोई फायदा नहीं है। आप खेलोगे, आप जीतोगे, मुझे दुआएं मिलेंगे, मेरे लिए वही बहुत है। इसी के साथ इस वीडियो को फिनिश करेंगे, मिलेंगे अब कल वर्ल्ड कप के दूसरे मैच की वीडियो में। तब तक वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।